नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं या फिर सी टेट या टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये कॉलर का सिद्धांत आज हम लोग देखेंगे। चूंकि जो ये चैनल है, बीएड के साथ साथ जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, उनके साथ साथ सी टेट, टेट या सुपर टेट की भी तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों, आज हम लोग ये जो देख रहे हैं, ये बीएड के थर्ड बुक आपका होगा, उसी चैप्टर के अंतर्गत कॉलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कॉलर के बारे में 3-4 पॉइंट के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कॉलर महोदय क्या थे, किस पर शोध किए, कब किए, इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, अंतर्दृष्टि, ठीक है, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो था, इसके प्रतिपादक कौन थे? तो वर्दीमर थे। ठीक है दोस्तों, आप पेन और पेंसिल उठा लीजिएगा, पेन कलम कॉपी अपने पास रखिएगा, क्योंकि इसमें जो विशेष महत्वपूर्ण जो होगा पॉइंट, उसको हम बताते जाएंगे और आप लोग लिखते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कॉलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो आपको एग्जाम में पूछ देगा कि सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो किसके द्वारा दिया गया है? तो कॉलर के द्वारा दिया गया है। ऐसे ही पूछ देगा कि इसके प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, कॉलर के तो द्वारा दिया गया है, लेकिन इसके प्रतिपादक कौन है? तो प्रतिपादक कौन है? वर्दीमर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, डिस्टर्ब ना होइएगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको प्रयोगकर्ता, यानी जो सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत था, इसका प्रयोग किसने किया? अगर आपको आ जाता है कि प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो कॉलर के द्वारा किया गया। लेकिन अगर प्रतिपादक पूछ देगा कि इसके प्रतिपादक कौन है, तो वर्दीमर। उसके बाद देखिए, प्रयोग किया, यानी जो कॉलर थे वो किस पर प्रयोग किए थे? तो प्रयोग किए थे बनमानुष पर। लेकिन वो कितने बनमानुष पर प्रयोग किए थे? ठीक है, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लास्ट तक आपको लिए गए हैं। आपको सी टेट से 1 या 2 क्वेश्चन सी टेट यूपी टेट में जरूर इससे मिलते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए, प्रयोग किया, किस पर प्रयोग किया? बनमानुष पर। जो बनमानुष पर प्रयोग किया, चिंपैंजी, ठीक है, चिंपैंजी पर प्रयोग किया, उसका क्या नाम था? उसका सुल्तान नाम था। क्या नाम था? सुल्तान। अब देखिए, ये जो प्रयोग किया गया था सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उसमें सहयोग किया था, कॉलर का सहयोग किया था। तो कौन सहयोग किया था? तो कोफ्का। ठीक है, कौन सहयोग किया था? कोफ्का। यहाँ भी पेपर में आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है कि कॉलर का जो सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था, उसमें कॉलर का सहयोग किसने किया? तो कोफ्का महोदय ने किए थे। ठीक है, अब देखिए, प्रतिपादन, यानी प्रतिपादन कब किया गया इसका? तो 1912 में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, इसको और किस किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसको आपको पूछ देगा कि संपूर्णवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो कॉलर पर जाता है। ठीक है, कॉलर महोदय दिए हैं। अवयवीवाद सिद्धांत किसने दिया है? कॉलर ने दिया है। समग्रवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों ये भी कॉलर महोदय ने दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो तीनों सिद्धांत है, ये सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का नाम है, और उसको कौन दिए हैं? तो कॉलर महोदय ने दिए हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उसको इनसाइड लर्निंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपको कि इनसाइड लर्निंग थ्योरी
किन कौन से महोदय दिए हैं? तो कोहलर ने दिए हैं। कोहलर का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत संज्ञानात्मक नियम के ऊपर आधारित है। ठीक है, जो कोहलर महोदय का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक नियम यानी आपके दिमाग ब्रेन से संबंधित है, आपका दिमाग कितना काम कर रहा है उसी संज्ञानात्मक नियम के ऊपर आधारित है। इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि गेस्टाल्ट सिद्धांत किसे कहते हैं या गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया, तो यहाँ भी कोहलर का ही नाम जाएगा। ठीक है, इस सिद्धांत को गेस्टाल्टवाद जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्टवाद जो शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब संपूर्ण होता है। इसके अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी सोच के द्वारा समझ या सीख लेता है और कठिन से कठिन कार्य को संपूर्ण कर देता है। तो दोस्तों इसका मतलब गेस्टाल्टवाद जो थे वो यही बोलते थे कि जब आपके पास समस्या आएगी तो उसका समाधान निकलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसमें कहने का मतलब आशय ये है कि आपके पास कोई भी कठिन परिस्थिति आती है। ठीक है, आपके पास कोई भी कठिन परिस्थिति आती है और उस पर आप अपना दिमाग लगा करके उसका हल निकाल लेते हैं, वही गेस्टाल्टवाद कहते हैं, उसे ही गेस्टाल्टवादी कहते हैं। ठीक है, 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय में तीन व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे। अब वो कौन कौन व्यक्ति थे इसको आप लोग देख लीजिए। पहला जो व्यक्ति था वो मैक्स वर्दिमर था। ठीक है, ऊपर हम लोग पढ़े हुए हैं कि मैक्स वर्दिमर क्या थे? जो ये सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है उसके प्रतिपादक है। लेकिन प्रयोगकर्ता कौन है? प्रयोगकर्ता कोहलर है। और कोहलर इस जो सिद्धांत में जो सहयोग किया है उनका क्या नाम है? कोफ्का। तो यहाँ से आप लोग ये समझ लीजिए, यही देख लीजिए पूरा सिद्धांत ही जो गेस्टाल्टवादी थे वो किनके द्वारा प्रतिपादक उसके कौन है? तो मैक्स वर्दिमर प्रतिपादक हैं। उसके बाद प्रयोगकर्ता कौन है? तो कोहलर है। और कोफ्का क्या है? सहयोग किए हैं। यहाँ पर देखिए अब गेस्टाल्टवाद, जब तक समस्या दिखाई नहीं देता तब तक हल नहीं होता है। यानी आप खुद सोच लीजिए, आपके सामने अगर जब तक कोई भी समस्या अगर नहीं आता है तो आप उसका हल कैसे निकालेंगे? जब आपके पास कोई भी समस्या आएगी तो हल उसका ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कोहलर का प्रयोग। ठीक है, कोहलर ने कुल 6 चिंपैंजी पर प्रयोग किया। जो मेन चिंपैंजी पर प्रयोग किया उसका नाम सुल्तान था। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि कोहलर जो प्रयोग कितने चिंपैंजी पर प्रयोग किया? तो 6 चिंपैंजी पर प्रयोग किया। जो मेन चिंपैंजी था जिस पर प्रयोग किया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम सुल्तान था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो प्रयोग उसका था, कोहलर महोदय जो प्रयोग किए थे वो क्या था? एक समस्या था। ठीक है, क्या था? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिएगा, जो कोहलर का प्रयोग था उसमें क्या था कि जो ये सुल्तान नामक एक चिंपैंजी था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बॉक्स समस्या है एक छड़ी का प्रयोग। यानी जो कोहलर महोदय ने प्रयोग किया वो एक बॉक्स का प्रयोग किया, एक प्रयोग जो किया वो छड़ी का प्रयोग किया। तो यहाँ पर आप लोग अब देखिए जैसे क्या है समस्या। ठीक है, सुल्तान नामक चिंपैंजी को एक बक्से में बंद कर दिया गया। ठीक है, एक बक्से में क्या कर दिया गया? एक बक्से में सुल्तान नामक चिंपैंजी को बंद कर दिया गया। अब इसमें ऊपर कुछ केले लटका दिए गए। ठीक है, क्या लटका दिए गए? केले। इसमें दो तीन ये गुटके रख दिए गए, लकड़ी के 2-3 गुटके रख दिए गए। अब ये चिंपैंजी बार बार उछल कूद करता रहा। चिंपैंजी बहुत भूखा था। चिंपैंजी बार बार इसमें उछल कूद करता रहा लेकिन वो केले तक नहीं पहुंच पाता था और चिंपैंजी को बहुत ज्यादा भूख लगी थी।
तो उसने बार बार अपना प्रयास किया, बार बार प्रयास करता रहा, लेकिन क्या हुआ कि ये केले तक नहीं पहुंच पा रहा था और इसकी भूख अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लास्ट में इसने क्या किया कि एक सबसे बड़ा गुटका था, उसको नीचे रखा, उस पर चढ़ा, वो थोड़ा सा ऊपर गया। अब इसका दिमाग देखिए काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर वही चीज है, इसके पास समस्या क्या क्या आई, केला तो था लेकिन ये केला इसको मिल नहीं रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि दीवार पर ऊपर टंगा हुआ था। तो जब इसके पास समस्या आई तो इसके अंदर एक विचार आया, अंतर्दृष्टि आई। ठीक है, यही अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर का एक दूसरा सिद्धांत है। ठीक है, जब ये चिंपैंजी को विचार आया यानी अंतर्दृष्टि उसका काम किया, तो उसके बाद उसको एक सूझ ये सूझ आया उसको कि ये तो हम इस गुटके को यहाँ रख रहे हैं, इस गुटके के ऊपर तो हम ऊपर हो गए। उसके बाद एक गुटका और रखा, तो चिंपैंजी जब इस पर चढ़ गया तो उसने केला को आराम से खा लिया। तो इसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहले चिंपैंजी के अंदर समस्या आया कि भाई केला, उसको भूख लगा था, केला कैसे खाएं। उसके बाद उसके अंतर्दृष्टि में एक विचार आया, अंतर्दृष्टि विचार आया, और उसने क्या किया कि जो गुटका था, एक गुटका के ऊपर दूसरा गुटका जब उसके अंतर्गत विचार आया तो उसके अंदर स्वीकार किया का, उसके अंदर आया कि ये तो एक गुटका के ऊपर एक गुटका रख रहे हैं तो हम ऊपर चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक गुटका के ऊपर एक गुटका रख करके ये ऊपर चला गया। तो जो इसका समस्या था अब केला पाना, वो क्या हो गया, समाधान में बदल गया। ठीक है, तो ये एक बॉक्स का सिद्धांत है। अब हम लोग देखेंगे छड़ी का प्रयोग। ठीक है, कोहलर ने छड़ी का भी प्रयोग किया था। इसमें क्या किया था कि एक चिंपैंजी को, ठीक है, चिंपैंजी को रूम में बंद कर दिया, ऊपर केला रख दिया। ठीक है, ऊपर केला रख दिया, चिंपैंजी को यहाँ रख दिया और बीच में 3 छड़ी रख दिया। ठीक है, कितने छड़ी रख दिया, 3 छड़ी रख दिए। उसके बाद इन्होंने देखा कि जो चिंपैंजी था वो केला को नहीं पा रहा था, बार बार इसको भूख लग रही थी। अब उसके अंदर फिर से अंतर्दृष्टि एक विचार आया, और विचार आया तो इन्होंने छड़ी को क्या किया, अपना छड़ी को देखा, उठाया, और उसको छड़ी से जब केला को अपना टच करना चाहा, नहीं हो पा रहा था। अब ऐसे ही खेल में ही क्या हुआ कि तीनों छड़ी एक में ही जुड़ गई। उसके बाद ये आराम से केला को प्राप्त कर लिया और केला खा लिया। इस तरीके से अब जो चिंपैंजी था उसके अंदर ये विचार आ गया कि जब भी इसको भूख लगती थी वो तीनों छड़ी को क्या करता था, एक ही में जोड़ करके और केला को खा लेता था। ये छड़ी का प्रयोग हो गया। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन एक ये भी पूछ सकता है कि छड़ी का प्रयोग किसने किया था, तो कौन किया था, कोहलर ने किया था। समस्या जो बॉक्स समस्या था कि चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया था, तो कोहलर ने किया था। अब देखिए यहाँ पर, अब देखते हैं क्या, तो गेस्टाल्टवादी, ठीक है, जो गेस्टाल्टवादी थे उनके अनुसार अंतर्दृष्टि का सिद्धांत 5 संप्रत्ययों के आधार पर कार्य करती है। जो ये सिद्धांत है, कौन सिद्धांत, सूझ, ठीक है, सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या करती है, 5। तो यहाँ पर देखिए गेस्टाल्टवादी जो थे वो 5 संप्रत्ययों पर काम करता है, जो उनका जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था। सबसे पहला क्या है, लक्ष्य है। ठीक है, जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है या कोई लक्ष्य आता है तो उसमें क्या बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, जब उसको बाधा उत्पन्न होती है तो तनाव उसके अंदर आता है। तनाव जब आएगा तो संगठन वो अपना क्या करेगा कि संगठन तनाव होगा तो उसका वो उपाय ढूंढेगा, वो संगठन होगा, उसके बाद ये पुनरुत्थान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये गेस्टाल्टवादी के जो 5 संप्रत्यय हैं उसको आप लोग ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि बीएड में या तो सीटेट में भी इस तरीके से पूछ सकता है कि मान लीजिए गेस्टाल्टवादियों के प्रत्ययों 3 प्रत्यय दे देगा, लक्ष्य, बाधा, तनाव, और एक दूसरा दे देगा, तो इसमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो वो आप अगर 5 जानते रहेंगे तो उसको आप अलग कर लेंगे। अब देखिए सूझ के सिद्धांत की विशेषता। अब सिद्धांत जो हम लोग पढ़े हैं सूझ की, तो उसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। ठीक है, सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक, यानी जो भी है बनमानुष क्या किया, अपने दिमाग से अपना किया है। ठीक है, दिमाग उसका जो काम किया उसके अनुसार उसने सीख गया।
अब देखिए, अधिगम या सीखना अचानक होता है। जैसे मान लीजिए कि बनमानुष चिंपैंजी जो था, वो अचानक ऑटोमेटिक सीख गया कि अरे ये तो हम छड़ी जोड़ करके और उसके बाद से अपना केला को प्राप्त कर लिया। तो ये जो है अचानक होता है। सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती है, ठीक है। चौथा नंबर पर है सीखने की प्रकृति अस्थाई होती है। अब देखिए, सूझ के सिद्धांत की विशेषता तो हम लोग देख लिए। अब इसका शिक्षा में क्या योगदान है। मान लीजिए कि सूझ के सिद्धांत को हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन ये शिक्षा में क्या योगदान है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो कोहलर का जो सिद्धांत है, ठीक है, उसका शिक्षा में महत्व क्या है, ठीक है। अब देखिए, पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहाय, ठीक है, जैसे पाठ्यक्रम का हम लोग निर्माण करते हैं उसमें ये सहायता करता है। उसके बाद देखिए, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र इसी सिद्धांत की देन है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। ये आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षा। तो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षा, आप इसको समझिए, यही से चिंपैंजी का प्रयोग कैसे किया गया, वही जो शिक्षण विधि है, शिक्षण सूत्र है, पूर्ण से अंश के तरफ, इसका इस सिद्धांत की देन है। कौन सिद्धांत की देन है? सूझ एवं अंतर्दृष्टि, जो अभी हम लोग जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं उसी की देन है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र। यह सिद्धांत बालक के रटने की प्रस्तुति का विरोध करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण होता है। नेक्स्ट देखिए, विषय वस्तु का उचित संगठन व क्षमता के अनुसार कठिन विषय के लिए प्रयोगी है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अगर आपके लिए लगा हो लाभदायक, थोड़ा सा भी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस चैनल पर सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज पूरे विषय की तैयारी कराई जा रही है। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।